Hi friends, welcome back to my channel Dream It and Travel It. Here is my latest video about historical caves. Belum Caves. It is located in Kurnool district, Andhra Pradesh. This is the main entrance of the Belum Caves. आपको यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। इसका एंट्री टिकट अडल्ट के लिए 50 रुपीज़ है एंड चिल्ड्रन के लिए 35 रुपीज़ है। अगर फॉरेनर्स आएंगे तो उनके लिए 300 रुपीज़ है। यहाँ से नीचे जाना है केव्स को जाने को। यहाँ पे एंटर में ही क्लियर से बोर्ड पे मेंशन करके रहते हैं कौन सा टिप्स लेना है आपको केव्स विजिट करने के टाइम। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सेकंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड केव्स है। फर्स्ट वन तो मेघालय में है एंड दिस इज द सेकंड वन। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट ये केव सब 10 मिलियन ईयर्स के पीछे ही फॉर्म हुए। यहाँ पे अंडरग्राउंड में चित्रावती रिवर का वाटर फ्लो होता था। वो वाटर फ्लो और केमिकल का फॉर्मेशन की वजह से ये केव्स फॉर्म हुए हैं। यहाँ पे जो एंट्री में एक हॉल है ये जबोर हॉल है। ये सब बेलूम के उसका हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं नहीं इसका। फर्स्ट 1884 में ब्रिटिश सर्वेयर रॉबर्ट ब्रूस ने रिकॉर्ड किया है बेलूम के उसको, और उसके 100 ईयर्स के बाद और एक जर्मन केवर ज़ेबोर एंड उसका टीम 1908 में पूरा एक्सप्लोरिंग करके उसका मैपिंग किया है। इसके बाद ही बाहर का दुनिया को पता चला है केव्स के बारे में। – 1908 में आंध्र प्रदेश आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको एक नेचुरल हेरिटेज के नीचे रिकॉग्नाइज करके एपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दे दिया। एपीटीडीसी टेक ओवर कर लेने के बाद पूरा डेवलप करके पब्लिक के लिए 2003 से ओपन किया है। इसका एक्चुअल लेंथ तो 3.5 किलोमीटर है, बट विजिटर्स के लिए ओनली 1.5 किलोमीटर एक्सेसिबल एरिया है। उतना ही डेवलपमेंट किया है। आपको अंदर जाने के बाद बड़े बड़े चैम्बर्स रहते हैं जाने के बाद, और वाटर गैलरीज भी दिखते रहते हैं। और आपको अंदर ब्यूटीफुल लाइटिंग भी अवेलेबल रहता है। आपको ये विजिट करेंगे तो थोड़े टिप्स ज़रूर से लेना पड़ेगा। यहाँ पे अंदर तो बहुत हॉट रहता है, इसलिए मैक्सिमम समर के टाइम में तो अवॉइड कर देना है। एंड सेकंड थिंग, आपको अंदर जाने के टाइम कंपलसरी वाटर बॉटल कैरी करना पड़ेगा। एंड जिसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है और विजिट नहीं करेंगे तो अच्छा है। अंदर जाने के बराबर आपको ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ जाएंगे, इसलिए अंदर थोड़े ऑक्सीजन ब्लोयर्स भी अवेलेबल रहते हैं।
ऐसे वाटर गैलरी से ब्यूटीफुल लाइटिंग अवेलेबल रहता है अंदर। एक केव से सब लाइमस्टोन एंड क्वार्ट्ज का मिक्सड होता है। आपको सब अंदर 16 पाथवेज अवेलेबल रहते हैं इंक्लूडिंग एंट्रेंस। तो अंदर डिफरेंट वेज में जा सकते हैं, इसलिए आपको एक गाइड को लेके जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे गाइड्स भी अवेलेबल रहते हैं। थोड़ी जगह तो बहुत बड़े बड़े पाथ है, बट थोड़ी जगह तो बहुत नैरो डेंजरस रहता है। हाइट भी बहुत कम रहता है। आपको अंदर के जाने के टाइम बहुत ध्यान से देखते जाना है। ये तो सेंट का बेड है। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री यहाँ पे 4500 BC के टाइम से ही जैन्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स यहाँ पे रहे बोल के उनके वेजल्स और कुछ प्रूफ्स मिल गए साइंटिस्ट को। आपको यहाँ से अंदर को जाने के बाद एक डीपेस्ट वाटर लेवल दिख जाएगा, उसको कहते हैं पाताल गंगा। ये पूरा 150 फीट डेप्थ में रहता है एंट्रेंस से लेके। ये तो एक परमानेंट वाटरफॉल है नीचे, और मिस्टीरियस वाटरफॉल भी है क्योंकि एक जगह से स्टार्ट होता है और इसके एंडिंग कहाँ पे है पता नहीं, और एक जगह से गायब हो जाता है। ये सब भी केव्स को अंदर को जाने का रास्ता ही है। अब जाते रहेंगे तो डिफरेंट वेज दिखते ही रहेंगे। आपको अकेले जाने से भी एक गाइड को लेके जाएंगे तो और अच्छा होगा। आपको अंदर जाने के बाद डिफरेंट चैम्बर्स दिखने के लिए रहते हैं, लाइक सिंहद्वारम, पाताल गंगा, कोटिलिंगालू, मेडिटेशन हॉल, म्यूजिकल चैम्बर, 1000 वुड्स, बनियान ट्री हॉल, और थोड़े चैम्बर्स भी देखने के लिए रहते हैं। और वो चैम्बर्स के नाम्स भी वहाँ पे क्लियर से मेंशन करके रहते हैं कि उसके वॉल्स पे। आपको हर जगह भी लाइटिंग रहता है अंदर, डरने का कोई ज़रूरत नहीं रहता है। अगर आपको ऑक्सीजन लेवल जब कम हो जाता है वहाँ पे ऑक्सीजन ब्लोयर्स भी वहाँ हर जगह भी नहीं रहता, थोड़े जगह अवेलेबल रहता है। ये सब वाटर गैलरीज है।
ये सब नैरो पाथ है, सिर्फ 1 to 1 पर्सन ही क्रॉस कर सकते हैं। आपको इनसाइड और आउटसाइड के साइंस भी रहते हैं अंदर। अगर ध्यान देके जाएंगे नहीं तो आपको हेड इंजरीज होने का चांसेस भी है। थोड़ी जगह बहुत नीचे को रहता है रास्ता। यहाँ पे अकेले जाने से भी ग्रुप से जाने से बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आपको अंदर जाने के बाद मोबाइल का कवरेज भी नहीं रहता है। फिर यहाँ से आपको दो पाथ डिवाइड होता है, एक तो माया मंदिरम और एक पाताला गंगा। राइट साइड को जाएंगे तो आपको पाताला गंगा आएगा। यहाँ पे हर चीज़ भी आपको नेचुरल केव्स ही है, कुछ भी आर्टिफिशियल तो कुछ भी नहीं रहता है। जितना विजिटर्स के लिए एक्सेसिबल है उतना दूर जाना ही विजिटर्स के लिए बेहतर है। आपको अंदर जाने के बाद पूरा नैरो का रास्ता ही नजर आएगा।
आपको स्टार्टिंग में ही थोड़ा वाइड पाथ रहता है और उसके बाद पूरा अंदर जाने के बाद एकदम पूरा नैरो ही रहता है, एक के बाद एक ही जा सकते हैं। ये तो ऊपर जाना है, बट ये तो वन ऑफ द डेंजरस थिंग है अंदर, बहुत नैरो है। जो ओबेसिटी पर्सन है वो भी अलो नहीं हो सकते हैं। तो जितना जगह एक्सेसिबल है विजिटर्स के लिए उतना जगह तो लाइटिंग कंपलसरी रहता है। अगर आप अंदर जाने के बाद लाइटिंग सब ऑफ हो गए, डरना मत, आप जहाँ पे है वहाँ पे रुक जाना है, 1-2 मिनट में आपको लाइटिंग सब रिस्टोर हो जाएगा। ये तो 1000 वुड्स चैम्बर है। ये अंदर लाइटिंग की वजह से इसका ब्यूटीनेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये तो कोटिलिंगालू चैम्बर को जाने का रास्ता है। ये कोटिलिंगा मतलब शिवलिंग होते हैं ना, यहाँ पे बहुत शिवलिंग रहते हैं। मतलब पूरा नेचुरल का स्टैलेक्टाइट वजह से क्रिएट हुए है। ये तो एक्चुअली शिवलिंग तो नहीं है, बट स्टैलेक्टाइट की वजह से शिवलिंग के जैसे नजर आते हैं। अभी तो अंदर जाने के लिए एक्सेसिबल नहीं है। ये जितना नैरो रहता है उतना डेंजरस भी है। ये तो पाताला गंगा के पास जाने का, ये तो सिर्फ ओनली 3 फीट का हाइट ही रहता है, बेंड होके ही जाना पड़ेगा अंदर को। यहाँ पे एक परमानेंट वाटर फ्लो रहता है अंदर। ये वाटर फ्लो एक नेचुरल शिवलिंग रहता है, इसके वजह से इसका नाम पाताला गंगा बोल के दिया गया है। यही जो दिख रहा है यही नेचुरल शिवलिंग है।
अंदर आने में और बाहर जाने में जरूर से ध्यान देना है। और ये सब एग्जिट का रास्ता है। आपको यहाँ पहुँचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है ताड़ीपत्री है, ये तो 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और एक मेजर रेलवे स्टेशन नंद्याल है, ये भी 60-70 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही रहता है। द नियरेस्ट बस स्टॉप है ताड़ीपत्री बस स्टॉप है। ऐसे हर टाइम से बसेस आते जाते रहते हैं, को ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं रहता है। और यहाँ के इसका आसपास थोड़े और प्लेसेस भी देखने के लिए अच्छे प्लेसेस हैं। यागंटी टेम्पल, ये तो एक फेमस टेम्पल है, और एक नवाब बंगला है। ये दो भी इसका आसपास के फेमस विजिटेड प्लेसेस है। आप बेलूम केव्स विजिट करेंगे तो आप और रिमेनिंग 2 प्लेसेस भी विजिट कर सकते हैं। और ये सब बाहर को जाने का रास्ता है। यहाँ पे होटल्स कुछ अवेलेबल नहीं रहते, एक डॉर्मेटरी रूम अवेलेबल रहता है। तो APTDC का ही होटल है, इसमें नियरली एक 40 डॉर्मेटरी रहते हैं, और उसका डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और आपको फास्ट फूड तो मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन नॉर्मल फूड तो उतना अच्छा नहीं रहता है, आपको बाहर से कैरी करना ही बेहतर है। एंड आपको बाहर एक बुद्धा स्टैचू रहता है, ये 40 फीट का हाइट रहता है। बेलूम का उसका एंट्रेंस में यहाँ पे रहता है ये भी। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। होप यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो एंड माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।